हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों स्पिरिचुअलिटी एक जोक बन गया है। ये बात बहुत सारे लोगों को ऑफेंड कर सकती है, क्योंकि जिस चीज़ को लोग अच्छा मानते हैं और जीने का सही तरीका मानते हैं, उसे सडनली कोई जोक कह दे तो ऑब्वियसली लोग ऑफेंड होंगे। डोंट वरी, मैं स्पिरिचुअलिटी को जोक नहीं बोलने वाला, बट स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जो चीज़ें लोग करते हैं उसकी वजह से स्पिरिचुअलिटी का जोक बन जाता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाई स्पिरिचुअलिटी हैज़ बिकम अ जोक, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। हो सकता है कि आपने स्पिरिचुअलिटी की कोई और डेफिनेशन सुनी हो, बट फॉर मी स्पिरिचुअलिटी इज़ अ पाथ थ्रू विच वन कैन डिस्कवर हिज ट्रू सेल्फ। थ्रू स्पिरिचुअलिटी वन कैन एक्सपीरियंस हिमसेल्फ बियॉन्ड माइंड। ज़्यादातर हम लोग अपने थॉट्स, इमोशंस और अपनी मेमोरी में उलझे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से हम देख नहीं पाते कि हम अपने थॉट्स और इमोशंस के अलावा भी कुछ और हैं। कोई चीज़ है जो थॉट्स और इमोशंस को एक्सपीरियंस करती है, बट वी डोंट नो वो चीज़ क्या है जो ह्यूमन माइंड को एक्सपीरियंस करती है। फॉर मी उस चीज़ को जानने का जो रास्ता है, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी। बट देर आर सम पीपल हु डू फुलिश थिंग्स इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो स्पिरिचुअलिटी को शो ऑफ की तरह यूज़ करते हैं। उन्हें लगता है कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करने से या खुद को स्पिरिचुअल दिखाकर वो कूल लगेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मेन स्ट्रीम में काफ़ी फेमस होती जा रही है। पीपल डोंट नो अ थिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड दे एक्ट एज इफ दे आर एनलाइटेड बीइंग्स। लोग कहीं पे कुछ देख लेते हैं, कहीं पे कुछ सुन लेते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, और वो चीज़ें उन्हें कूल लगती हैं, तो वो लोग फिर उन सुनी सुनाई बातों को रिपीट करने लगते हैं। बट यू माइट थिंक इससे स्पिरिचुअलिटी का नाम कैसे खराब होगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। हम आए दिन ढोंगी बाबा और गुरुओं को देखते हैं। लेट्स सपोज वो हिंदुइज्म से रिलेटेड है। जिन लोगों को हिंदुइज्म के बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें यही लगेगा कि हिंदुइज्म में सब ढोंग है, क्योंकि ये फेक बाबा और गुरु हिंदुइज्म को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही जब कोई स्पिरिचुअलिटी का शो ऑफ करता है बिना ये जाने कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, तो वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का मजाक बनाते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे साइकेडेलिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं। आई हैव रेड अलॉट अबाउट साइकेडेलिक ड्रग्स, and one thing I have found out that some psychedelic drugs can give you spiritual experience and these drugs are not addictive। पर कुछ लोगों को ड्रग्स यूज़ करने के लिए एक बहाना चाहिए होता है। उन्हें स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। वो बस उस ड्रग के एडिक्शन का शिकार होते हैं और उस चीज़ को अपनी नज़रों में और दूसरों की नज़रों में जस्टिफाई करने के लिए स्पिरिचुअलिटी को बीच में लाते हैं। When you go through a spiritual experience, आपके अंदर एक फंडामेंटल चेंज आता है। But when people use psychedelic drugs, they confuse trippy experience with spiritual experience। For example, ocean और desert में कभी कभी लोग illusion देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई spiritual experience हुआ है। साइकेडेलिक ड्रग्स हमारे ब्रेन के अलग अलग केमिकल्स को ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से जैसे हम नॉर्मली चीज़ों को परसीव करते हैं वो चेंज हो जाता है। एंड पीपल कन्फ्यूज दैट एक्सपीरियंस विद स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, एंड दैट्स हाउ पीपल अननोइंगली मेक जोक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और लास्ट में आते हैं वो लोग जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे अलग अलग तरह के कोर्सेज बेचते हैं, अलग अलग तरह के योगा और मेडिटेशन बेचते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि योगा या मेडिटेशन से कोई बेनिफिट नहीं होता। ऑब्वियसली योगा करने से आपको फिजिकल बेनिफिट होता है और मेडिटेशन करने के भी अपने बेनिफिट्स हैं। बट आई पर्सनली थिंक दैट योगा एंड मेडिटेशन कैन नॉट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर ट्रू सेल्फ। जब तक किसी ने साइकोलॉजिकल लेवल पे अपने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व नहीं किया होगा, वो कभी भी अपने माइंड को नहीं समझ सकता। और साइकोलॉजिकली खुद को समझने के लिए किसी भी तरह की योगा या मेडिटेशन आपकी हेल्प नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सभी कोर्स बेकार होते हैं। कुछ एक कोर्स होते हैं जो सच में वैल्यूएबल होते हैं, पर ज़्यादातर लोग ये जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कोर्स बेचते हैं, इनके पास बस सिर्फ बातें ही होती हैं जो इन्होंने किताबों से या कहीं और से याद की होती हैं, और यही बातें वो आगे लोगों को याद करवाते हैं। और इससे लोगों को ऐसा इल्यूजन होता है कि जैसे उन्हें स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत कुछ पता लग गया हो। पर सिर्फ चीज़ें याद करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ती। एंड दैट्स हाउ पीपल नोइंगली और अननोइंगली मेकिंग जोक ऑफ स्पिरिचुअलिटी।